हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर। सबसे पहले हम इसके लिए कुछ सूखे मसाले लेंगे, जिसमें हम लेंगे 2 छोटे चम्मच खड़ा धनिया, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच ज़ीरा, 3 लौंग, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 2 हरी इलायची। इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले। अब हम इन सभी चीज़ों को कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे मतलब कि ये भुन चुका है, और ठंडा होने पे हम इसे पीस लेंगे। देखिए ये अच्छे से भुन गया है। मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे भूना है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे। अब हम लेंगे पनीर, जो कि मैंने 200 ग्राम लिया है और इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है इस तरीके से। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे ये पनीर के क्यूब्स इसमें डाल के फ्राई करेंगे। अब देखिए पनीर हमारा अच्छे से फ्राई होने लगा है। मैंने कढ़ाई में बस 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला था। थोड़ा थोड़ा करके हम पनीर फ्राई करेंगे, एक साथ सारा पनीर नहीं डालेंगे, इससे तेल कम लगता है। अब देखिए ये भी पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस टाइप से लंबा काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी इस टाइप से काट लिया है। और हम लेंगे 10 से 12 कली लहसुन की, और 1 अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने इस टाइप से काट लिया है, और लेंगे 10 से 12 काजू। अब जिस कढ़ाई में मैंने पनीर को फ्राई किया है उसी में हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, जो कि मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये प्याज। अब इसको हम धीरे धीरे भूनेंगे हल्का। अब प्याज को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और काजू। अब इसको भी हम 1 मिनट पहले भूनेंगे। अब इसको भी हम इसके साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और इसको भी अच्छे से इसी में भूनेंगे जब तक कि ये गल ना जाए। टमाटर को हम जल्दी गलाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल देंगे। अब टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। जब तक कि हमारा पेस्ट ठंडा हो रहा है पीसने के लिए, तब तक हम प्रोसेस आगे का शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस टाइप से काट लिया है, इसके पेटल्स निकाल दिए हैं, और एक मीडियम साइज़ की ली है शिमला मिर्च, इसको भी इस टाइप से काट लिया है। सबसे पहले हम प्याज को डाल के भूनेंगे। प्याज जब हल्का हल्का भुनने लगे, करीब हमें 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको भी डाल के भूनेंगे। अब देखिए इसे भूनते हुए करीब हमें 1 मिनट और हो गया है। अब इसी में हम डालेंगे मसाला, जो सूखा मसाला मैंने सबसे पहले पीस के रखा हुआ था। अब इसको भी डाल के हम थोड़ा सा चला देंगे। अब हमने इसको 1-2 बार ऐसे ही मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे प्लेट में निकाल के अलग रख लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, जो कि मैंने पहले से गरम कर लिया है, और उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है जिसमें हमने अभी शिमला मिर्च और प्याज को भूना था। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। अब हम जो बचा हुआ मसाला हमारा मिक्सी के जार में चिपक गया था, उसमें हल्का सा पानी डाल के इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और मसाला बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब देखिए पेस्ट ने अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि तीखा बिल्कुल नहीं होता है।
इसमें सिर्फ कलर अच्छा बहुत आता है इसको डालने से। अब इसको भी हम भून लेंगे। अब देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है मसाले का। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज जो कि मैंने भून के रखी हुई थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम भूनेंगे। अब देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, ऑयल भी बहुत अच्छा से निकल गया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी डाला था, इसलिए अब हम इसमें अब अपने अंदाजे से इसमें डालिए। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अब इसको भी डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मसाले को फूलने देंगे। अब देखिए मसाला कितने अच्छे से फूलने लगा है और तेल भी इसमें दिखने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब इसको भी डाल के हम चला देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर 5 मिनट रख देंगे। अब सब्ज़ी को हमने चेक कर लिया है। देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई पनीर एकदम तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी है बनाना। बस इसको स्टेप वाइज आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसे ही बना के तैयार करें तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।